सो वेलकम यू ऑल इन दी लेक्चर 3। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैलकुलस। लेक्चर 2 में मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसके आंसर्स कुछ ये रहने वाले हैं। अगर आप लोगों के ये आंसर आए वेल एंड गुड, नहीं आए तो आप गधे हो। नाउ लेट्स चेक योर आंसर और आप मुझे बताना भाई कि 7 में से कितने आपके सही गए हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में बता देना मन हो तो। ओके, लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन विद कैलकुलस। ओके, तो देखो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो कैलकुलस बहुत डिटेल में पढ़नी है लेकिन जो हमारे पास नीट वाले बच्चे हैं, या अगर मैं बात करूं फिजिक्स में हमें कितनी कैलकुलस पढ़नी है, तो हमें फिजिक्स में बेसिकली कैलकुलस के 2 चैप्टर बहुत ही सरफेसियल लेवल पर सीखने हैं। पहला चैप्टर है जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का सिंबल dy अपॉन dx रहता है। ओके, और जो दूसरा चैप्टर है जो हमको यहाँ पर सीखना होगा, जो हमारी फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, दैट इज इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन के भी 2 पार्ट होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमको दोनों सीखने हैं। फिलहाल इंटीग्रेशन का सिंबल जो है वो ये रहने वाला है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूलों को सीखना पड़ेगा, है ना। तो वो बेसिक फॉर्मूले क्या है उनकी बात करते हैं। तो हम एक फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे। अभी के लिए मैं केवल 2 या 3 फॉर्मूले लिखने वाला हूं। तो अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx इसका पता लगाना है, तो वो 0 होता है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स होता है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो वो 1 होता है। एंड लास्टली अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, जो ये सबसे काम का फॉर्मूला है फिलहाल, तो dy अपॉन dx इसका रहने वाला है nx n माइनस 1। अब एग्जाम्पल से समझाता हूं अपनी बात। तो एग्जाम्पल नंबर 1, लेट्स से हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करूंगा? तो इसके लिए मुझे बस इतना सा करना है, आई नीड टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ y इज इक्वल टू इतना, डिफरेंशिएट इट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह से क्वेश्चन होगा। सो नाउ हाउ कैन आई सॉल्व इट? तो आपको इसको x की पावर n से कंपेयर करना है। हियर वी हैव y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 एंड हियर वी हैव y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 4 होने वाली है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पावर आगे आ गई थी और पावर में एक कम हो गया था। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, dy अपॉन dx इसका पता लगाओगे, तो आपको बस क्या करना है, n को आगे ले आना है, यानी पावर को आगे ले आना है, और पावर में एक कम कर देना है, यानी 4 माइनस 1 कर देना है। तो आपका आंसर आने वाला है 4x की पावर 3। एक और क्वेश्चन देखो, यही आंसर है 4x की पावर 3। y इज इक्वल टू 2x की पावर 5। अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो dy अपॉन dx लिखूंगा। इस वाले 2 से मेरे को कोई मतलब नहीं है, x की पावर 5 से मतलब है, तो 5 आगे आएगा, x की पावर 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 10 x की पावर 4। ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू 3x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 8। अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो मुझे क्या करना होगा, dy अपॉन dx लिखूंगा। इस 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, पावर आगे आ जाएगी x और पावर में एक कम हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, प्लस सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस का 2, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, 5 आगे आ जाएगा x और 5 की पावर में एक कम हो जाएगा 4 प्लस 8। अब देखो 8 हमारा ये है कांस्टेंट है, इसके पास कोई भी x वगैरह वाला पार्ट नहीं है, तो इसको कांस्टेंट बोला जाएगा। तो इस केस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0।
तो dy अपॉन dx की वैल्यू आने वाली है 6 3 जा 18 x की पावर 5 माइनस 2 5 जा 10 x की पावर 4। और ट्राई कर लो। y इज इक्वल टू एक्स की पावर -7 माइनस 2x की पावर 5। इसको डिफरेंशिएट करना है। So let's differentiate this। dy अपॉन dx -7 आगे आ जाएगा। x की पावर में एक कम होगा तो -7 -1 करूंगा तो -8 आ जाएगा। -2 से कोई मतलब नहीं। 5 आगे आ जाएगा, x की पावर में एक कम हो जाएगा तो x की पावर 5 है, एक कम होगा तो 4 आ जाएगा। So finally I have the answer as -7x raised to the power -8 minus 2 5 are 10 x raised to the power 4। एक और, इसके बाद कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी हैं, तो आपको लेक्चर के लास्ट में होमवर्क मिलेगा और उसका आंसर जो है वो अगले लेक्चर में आपको मिलने वाला है। तो x की पावर 3/2 -2 अंडर रूट एक्स, इसको मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 3/2 -1, -2 से कोई मतलब नहीं। ये अपने पास है x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस का 1। चलो भैया सॉल्व कर दो इसको जल्दी से, आंसर आने वाला है। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स 3/2 एक्स की पावर 1/2 बचेगी, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। बस इतना ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो डिफरेंशिएशन में ऑब्वियसली इतना नहीं है, और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं। तो हमको फॉर्मूले 3 के बाद लिखना स्टार्ट करना है। ये मेरा फॉर्मूला 4 है, 3 फॉर्मूले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर मेरे पास y इज इक्वल टू लॉग एक्स हो, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लॉग कभी पढ़ा भी नहीं होगा, तो dy अपॉन डी एक्स जो है वो 1/x आने वाला है। आप इसी चैनल पर अगर बने रहते हो तो बहुत जल्द मैं लॉग पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है। y इज इक्वल टू इफ वी हैव e की पावर x, तो dy अपॉन डी एक्स रहने वाला है e की पावर x, ये चेंज नहीं होता। देन वी हैव y इज इक्वल टू a रेस टू द पावर x, तो इस केस में फॉर्मूला बनेगा dy अपॉन डी एक्स का ax log e a। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, आप लोग फॉर्मूले नोट करो। y इज इक्वल टू साइन एक्स, काफी यूज होगा ये फिजिक्स में, तो dy अपॉन डी एक्स इसका आने वाला है cos x। इफ वी हैव y इज इक्वल टू cos x, है ना, cos x भी तो हो सकता है, तो सर जी इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो dy अपॉन डी एक्स होगा बालकों माइनस का साइन x, बोलो स्वाहा। अब नाइन्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। तो नाइन्थ फॉर्मूला है tan x के लिए, तो अगर y इज इक्वल टू tan x है तो dy अपॉन डी एक्स बनता है sec स्क्वायर x। रटने पड़ेंगे भाई, और रटने नहीं है, जब आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली रट जाएंगे। y इज इक्वल टू कॉट x है, तो अगर इसकी बात करूं तो इसका dy अपॉन डी एक्स जो बनता है वो बनता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। देन वी हैव सेक एक्स, है ना, तो y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो भाई इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बहुत फॉर्मूले हैं। y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, तो इसका dy अपॉन डी एक्स क्या बनेगा सर, तो इसका dy अपॉन डी एक्स बनेगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, देन वी हैव
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो dy अपॉन dx, इसको साइन की पावर माइनस एक्स नहीं पढ़ते, साइन की पावर माइनस वन नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। नियम है भाई, मैंने तो बनाया नहीं है, सब फॉलो करते हैं, मैं भी कर रहा हूं। देन वी हैव y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, इसका जो डिफ्रेंसिएशन रहने वाला है वो रहने वाला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो इसका जो डिफरेंशिएशन रहने वाला है वो होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बस इतने से फॉर्मूले है ना, इनको अपन को रटना पड़ेगा और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और थोड़े बहुत रूल्स हैं, है ना, वो भी सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन को घबराना नहीं है ना, फॉर्मूले नोट करो, फिर आगे का सिखाता हूं। ओके, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सेक एक्स। मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोले तो कैसे होगा, तो बताता हूं, देखो dy अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा। साइन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन देखते हो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, देख लेना मैंने फॉर्मूला में लिखाया है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। और अगर मैं सेक एक्स की बात करूं तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है भाई, काम खत्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल, y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस साइन इनवर्स x प्लस लॉग x, लॉग बेस ई एक्स। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कैसे करेंगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा फॉर्मूले लगाते जाओ, तो a की पावर x लॉग ई ए, ये फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और log x का फॉर्मूला होता है 1/x, है ना, हो गया ये डिफरेंशिएट। तो इस तरीके से भी डिफरेंशिएशन होते हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स भी होते हैं, सम रूल्स ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, तो हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे काम का रूल है वो है चेन रूल। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चेन रूल में क्या होता है, हमें मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन करना रहेगा। कैसे करना रहेगा वो मैं बताता हूं, तो इसको सीधे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट से y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे हो सकता है भला, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी देर के लिए इस वाले पार्ट को x मान लूंगा, है ना, थोड़ी सी देर के लिए इस वाले पार्ट को क्या मान लूंगा, x, वो भी कैपिटल x मान रहा हूं। तो यहाँ पर x जो है मेरा वो साइन x है। फिर आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x की पावर 2 को हम x की पावर n से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे देन यू विल गेट 2 कैपिटल x की पावर 1, है ना। फिर हम x को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन x, और जिस भी पार्ट को आप x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स आता है, और उस कॉस एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, ये होता है चेन रूल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 साइन एक्स कॉस एक्स, विच इज नथिंग बट साइन 2x। ऑब्वियसली कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, है ना।
इतने इंटेलिजेंट आप हो नहीं, ना ही एक एग्जाम्पल से ये समझ में आता है। नाउ लेट्स ट्राई सम मोर एग्जाम्पल्स। सो वी हैव y इज इक्वल टू cos x की पावर 3। अगेन इसमें वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, तो आप थोड़ी सी देर के लिए cos x को कैपिटल X मान सकते हो, आप कुछ और भी वेरिएबल मान सकते थे। तो कैपिटल X की वैल्यू हो गई अपने पास cos x। सो नाउ माय क्वेश्चन बिकम्स समथिंग लाइक दिस। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा और मैं इसको लिख दूंगा 3x की पावर 2। फिर मैं x को रिप्लेस करूंगा विच इज cos x और उसका स्क्वायर, और इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई? cos x के डिफरेंशिएशन का, विच इज माइनस का sin x, है ना। मैंने फॉर्मूले पीछे लिखवाए हुए हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। इवेंचुअली dy अपॉन dx की वैल्यू आने वाली है माइनस का 3 sin x इंटू cos स्क्वायर x। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव y इक्वल टू साइन 4x। अब ऑब्वियसली मेरे पास साइन 4x का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, साइन x का होता है। तो मैं इस पूरे पार्ट को थोड़ी सी देर के लिए x मान लेता हूं। तो लेट 4x इक्वल टू कैपिटल X। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, y इज इक्वल टू साइन x, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy अपॉन dx। तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा cos x, है ना, हम लोग जानते हैं। तो cos x मतलब कैपिटल X, और कैपिटल X क्या था अपना? तो कैपिटल X था 4x के बराबर। तो cos 4x। अब क्या करना है? इनटू करना है। किस चीज का? इसके डिफरेंशिएशन का। जिसको भी हम कैपिटल X मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आएगा, x का 1 हो जाता है तो 4 आएगा, उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इवेंचुअली द आंसर इज गोइंग टू बी 4 cos 4x। वन मोर, so this time we have y equal to sec 3x। अब ऑब्वियसली मेरे पास sec 3x का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट sec x का होता है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो लेट कर लेते हैं, लेट 3x इज इक्वल टू कैपिटल X। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा sec कैपिटल X। अब sec x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। और जिसको भी आपने x माना है उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो हमने 3x को x माना था, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और x को रिप्लेस करना पड़ेगा। x की जगह कितना है बेटा? 3x है। तो बालक और बालिकाओं, द आंसर इज गोइंग टू बी 3 sec 3x इंटू 10 3x। ओके, एक एग्जांपल और, y इज इक्वल टू 10 3x स्क्वायर। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चेन रूल का यूज करके। तो इस वाले पार्ट को कैपिटल X मान लिया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, y इज इक्वल टू 10x। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x, x की वैल्यू है 3x स्क्वायर के बराबर। x की वैल्यू है 3x स्क्वायर के बराबर। फिर आप 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे जो कि 6x होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6x इंटू sec स्क्वायर 3x स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा चेन रूल। नाउ लेट्स ट्राई प्रोडक्ट रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल का पहले हम स्टेटमेंट सीखेंगे। प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल का स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन होगा, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऐसे होता है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ऑब्वियसली ये आपके ऊपर से उड़ गया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एग्जाम्पल से अपनी बात समझाता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना और साइन एक्स को मैंने सेकंड फंक्शन माना, और ये कुछ इस तरीके से होगा, dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फॉर्मूले में जाके देख लो, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आने वाला है dy अपॉन dx का, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x इंटू साइन एक्स, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बोलो स्वाहा। नाउ लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा बनाने वाला हूं। साइन 2x इंटू ई की पावर x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और अब अपन को डिफरेंशिएट करने का है। बहुत जोर से मेरा डिफरेंशिएशन करने का मन कर रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखो बेटा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन मैं अलग से करके बताऊंगा, तो अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हो तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। चेन रूल क्या था, तो हमने 2x को थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल T मान लिया था, है ना, सॉरी T नहीं, हमने कैपिटल X माना था, तो हम कैपिटल X ही मान लेते हैं। तो 2x को मैंने क्या मान लिया है, कैपिटल X मान लिया है। सो नाउ द क्वेश्चन बिकम्स y इज इक्वल टू साइन कैपिटल X, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dx, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और जिसको भी आप x मानते हो उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हो, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल X की वैल्यू 2x के बराबर है, तो dy अपॉन dx का फाइनल आंसर आ जाएगा 2 cos, और इसकी वैल्यू कितनी है बालको, 2x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया साइन 2x का, तो ये मैंने यहां लिख दिया। तो एक साथ इसमें प्रोडक्ट रूल भी यूज हो गया और चेन रूल भी यूज हो गया, ऐसा होता है। हम एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, वन मोर एग्जांपल, y इज इक्वल टू tan 3x इंटू ई की पावर 3x, ओके, ई की पावर 4x ले लेता हूं, चलो e की पावर 4x, इसको अपन को डिफरेंशिएट करने का, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। होपफुली समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट रूल भी साथ साथ चलेगा, तो थोड़ा सा फास्ट करूंगा इस बार। dy अपॉन dx, tan x मतलब इस 3x को थोड़ी सी देर के लिए x मानो, तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, ये मैंने गलत कर दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, सॉरी दोबारा से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो e की पावर 4x है, तो e की पावर 4x है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और हमने 4x को x माना था तो उसका मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो tan x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा sec स्क्वायर x और 3x का इंटू 3, तो कुल मिलाकर ये आंसर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोसेंट रूल या डिवीजन रूल, जो भी आपको ठीक लगे। तो कोसेंट रूल क्या होता है इसकी बात करते हैं। ये भी हमारा डिफरेंशिएट करने का एक रूल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फंक्शन का आपस में डिवाइड हो रहा होगा u अपॉन v, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, मतलब जब आप इसका dy अपॉन dx निकालोगे, तो इसमें ये फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर,
है ना, ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अब क्या होगा इसको देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल टू ए की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, या चलो x ले लेता हूं, a की पावर x अपॉन x। अब मेरे को इसको बालकों एंड बालिकाओं डिफ्रेंशिएट करने का है। तो आप बोलेगा हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बता देते हैं। मैंने बोला बताइए सर, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर। मैंने बोला ओके। तो सर देखो आपने बताया था कि डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, मैंने कहा ठीक है भाई। तो डिनोमिनेटर मतलब एक्स एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन होगा न्यूमिनेटर का यानी ए की पावर एक्स का। ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला था ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ये लो भाई हो गया डिफ्रेंसिएशन। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा, ठीक है भाई। और डिफ्रेंसिएशन होगा डिनोमिनेटर का, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, पहले से सिखा चुका हूं। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओके। तो होल डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, है ना। a की पावर x को ज्यादा से ज्यादा मैं कॉमन निकाल सकता हूं, और इसके बाद जो भी बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो x बच गया log ई ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये आंसर हो गया। और करते हैं, तो अगला एग्जाम्पल है अपने पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स बड़ा अच्छा फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन भी ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसीलिए मैं इसको ले रहा हूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, और डिफ्रेंसिएशन होगा न्यूमरेटर का। तो x की पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन 2x, माइनस का साइन, इस बार न्यूमरेटर एज इट इज और डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो e की पावर x का तो डिफ्रेंसिएशन भी e की पावर x ही होता है, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओके बालकों। तो मैं e की पावर x को कॉमन निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली आई कैन, मतलब तुम भी कॉमन निकाल सकते हो, तुमसे किसी ने मना नहीं किया। तो x भी कॉमन आ रहा है, e की पावर x भी कॉमन आ रहा है, और 2 माइनस एक्स इतना कुछ बचेगा। एंड हियर वी हैव e की पावर x, इसको मैं 2 बार लिख रहा हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर x, इसका हो गया बालकों मर्डर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तू हट यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी x 2 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x, ओके। तो ये हो गया हमारा फाइनली डिफरेंशिएशन वाला पार्ट खत्म। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है जो अपन को सीखना है, वो है मैक्सिमा और मिनिमा का। देखो मुझे आप लोगों को नीट और जेई के लिए रेडी करना है, और ये लेक्चर पूरी तरीके से नीट और जेई को ध्यान में रखकर ही बनाए जा रहे हैं। तो इसमें जो कंटेंट मिलने वाला है वो ज़्यादा ही होगा। तो अगर आप इस कंटेंट को पचा नहीं पा रहे हो देन दैट इज़ योर प्रॉब्लम, है ना। सिलेबस तो इतना ही है, मैं कोई भी टॉपिक हटा नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ अभी। ये सारी चीज़ें बहुत ही नट सेल में सिखाई जा रही हैं, क्योंकि 11th और 12th के सिलेबस में यही सब चीज़ें जो है वो घूम फिर कर आएंगी। तो कम से कम आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो कि हाँ थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है ना। तो एक बस हल्का फुल्का आइडिया दिया जा रहा है यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक इस टाइप का कोई फंक्शन होगा, ये गिवन होगा आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी रहेंगी। तो आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, इसको 0 के बराबर रख देना है। फिर ऐसा करके आपको x पता लगाना है। फिर जब x की वैल्यू आ जाएगी फिर आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर x की वैल्यू पुट करनी है। अगर x की वैल्यू पुट करने से ये वाला फंक्शन लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर ये वाला फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम वैल्यू होगी। ऑब्वियसली कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन से अपनी बात समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है बालकों, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम
एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये अपन को पता लगाने का है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर जी हमको सब समझ में आ गया है, मेरे को सब समझ में आ गया है, मैं आपको बता सकता हूँ। बताइए बताइए। तो सर देखो, आपने बोला कि पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा, मतलब y x के टर्म्स में दिया होगा, दिया है। फिर आपने बोला डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो और उसको जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है भाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला तो एक्स क्यूब हो जाएगा 3x² माइनस 3x² हो जाएगा 2x। और इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 6x, और ये हो गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है सर जी। फिर क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स को जीरो के इक्वल रख देना है, तो इस वाले पार्ट को जीरो के इक्वल रख देना है। ठीक है भाई, रख दिया। फिर क्या करना है सर जी? फिर x की वैल्यू निकालनी है ना, फाइंड x। ठीक है सर, पता लगाते हैं। तो 3x कॉमन आ गया, x माइनस 2, तो एक तो x की वैल्यू जीरो ही हो जाएगी, है ना। और अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखते हो, x माइनस 2 को जीरो के इक्वल रखते हो, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है सर जी, फाइंड x भी हो गया। फिर क्या करना है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। मतलब कि जो आपने dy अपॉन डी एक्स निकाला है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है सर जी, कर देते हैं। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तू यहाँ से चल, भग यहाँ से, हाँ। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रहा भाई, dy अपॉन डी एक्स ये है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 3 से तो खैर कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर से मतलब है। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 2x की पावर 1 माइनस 6, एक्स का तो 1 हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसके बाद क्या करना है? जब आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर आपको x की वैल्यू पुट करनी है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपना आ चुका है 6x माइनस का 6। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है? तो x की एक वैल्यू 0 है और x की एक वैल्यू 2 है। तो पहले मैं x की एक वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। तो अगर बालकों मैं x की 0 वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस का 6 विच इज लेस देन 0। तो अगर हमारे पास लेस देन 0 आया है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। इस बात का मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे, कहां पर? यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो आपको y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो एक काम करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हमने y की मैक्सिमम वैल्यू अपन को प्राप्त करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर x की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। तो ये हो गया कुछ इतना, और ये आ गया 0। मतलब इसमें आप x की कोई भी वैल्यू डालो, जो आपका मन करे वो वैल्यू डालो, आपको y की वैल्यू 0 से बड़ी कभी मिलेगी ही नहीं। हमेशा आपको वैल्यू 0 से छोटी ही मिलेगी। आप चाहो तो खुद से ट्राई करके देख सकते हो। और अगर मुझे y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो y की मिनिमम वैल्यू अब मुझे किस पर मिलेगी? वो मिलेगी 2 पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर x की जगह 2 डालते हो, 6 2 12 माइनस 6, तो ये 6 आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। तो y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे x की वैल्यू 2 पर। तो एक बार जरा मैं 2 पुट करके देख लेता हूँ। तो x की जगह पर मैंने 2 पुट किया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया बालकों 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 3 12, तो ये हो गया अपना माइनस का 4। तो ये माइनस का 4 हो गया। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 0 आएगी और y की मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम लोग कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, जिनका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाला है। तो होमवर्क के लिए रेडी हो जाओ। सो दीज आर योर होमवर्क प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व देम।